अभी जो मैंने L बराबर 2L पर जो मैंने अभी L इक्वल टू 2L के बेस पर अभी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R तो इक्वल टू N की वैल्यू कितनी डबल, तो 2 2 जा 4 तो 4R आएगा R डैश। तो ये तो था एक सिंपल और शॉर्ट मेथड। हमारे पास जो मैंने फॉर्मूला प्रूव किया अभी R वाला, वो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मैं इसकी वैल्यू ये वाली 4R उसी वाले फॉर्मूला प्रूव करता हूं। तो लो मेथड से क्वेश्चन करना आपको, जो तरीके होते हैं निकालने के, तो अब कर रहा हूं मैं आपके पास। सपोज हमारे पास, हम यही पहले ये क्वेश्चन करते हैं जो अभी मैंने बताया था आपको, देखो न्यूमेरिकल जो लेंथ हमारे पास वो 12 है, एरिया हो गया आपके पास a अपॉन 2। मैंने बताया था आपको अभी लास्ट वीडियो में कि L डैश इक्वल टू 12 होता है, तो उसका एरिया कितना कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के और रेजिस्टेंस के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें बताना है कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो तो हम क्या करते हैं, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये पहली इक्वेशन हमारी है। ये इक्वेशन कौन सी वाली इक्वेशन है, सपोज मेरे पास वायर है, ये वायर, ये इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका रेजिस्टेंस R है। जब ये आपके पास गिवन है एक ओरिजिनल कंडीशन में कि लेंथ कितनी L, रेजिस्टेंस कितना वायर का R और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है R इक्वल टू रो एल अपॉन A है, क्योंकि रेजिस्टिविटी रो होगी, L और A और R सब गिवन है। तो ये ओरिजिनल कंडीशन पे मैंने लिया। अब क्या करते हैं, आफ्टर द स्ट्रेच, जो मैंने स्ट्रेच कंडीशन थी, मैंने कहा कि आपकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया, तो L डैश इक्वल टू 12। ये मैंने क्वेश्चन में दिया आपको कि L डैश 12 हो गया, तो आपने इसी के बेस पे आपने निकाल लिया A डैश। A डैश कितना हो गया, A अपॉन 2। तो जो आपके पास दो वैल्यू हैं, आप इनका यूज, जो न्यू फॉर्मूला बनेगा आफ्टर द स्टेच द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर R डैश इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। रो इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, ये रिमेन्स कांस्टेंट, ये सेम रहता है। ये जब बदलता है अगर हम किसी भी वायर का मटेरियल बदलते हैं, जैसे आप कॉपर वायर थे, मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, फिर बदल जाएगी, तो सेम मटेरियल है, सेम वायर है, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू रो इनटू L डैश कितना हो गया 12 अपॉन A डैश कितना हो गया A अपॉन 2, और 2 को हम लेके ऊपर इनटू में कितना हो गया रो 4L अपॉन A। 4 को मल्टीपल, ये नंबर है तो 4 रो L अपॉन A। न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया R डैश इक्वल टू 4 रो L अपॉन A। आप जानते हो ये ओरिजिनल कंडीशन होती है रेजिस्टेंस की, लिख रखा है मैंने R कितना हो गया R, तो न्यू रेजिस्टेंस आप कितना हो गया 4R। तो देखो हाई 4R आ रहा है, अगर मैं इस 2L से ऐसे निकाल दूं कि न्यू रेजिस्टेंस N स्क्वायर R, N का मीनिंग लेंथ कितनी थी 2, तो 2 का स्क्वायर 4R, ये आएगा। तो ये चेक करने का मेथड है, तरीका हमारे पास ये होना चाहिए, ये लॉन्ग मेथड से पहले ओरिजिनल कंडीशन लेंथ के रिस्पेक्ट में, फिर आफ्टर द स्ट्रेच या आफ्टर द कंप्रेस वो वाली इक्वेशन, फिर पुट द वैल्यूज। तो इसी के बेस पे जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ये इसी के बेस पे आपके यहाँ एनसीईआरटी पेज नंबर 209, एनसीईआरटी पेज नंबर 209 पे एक प्रॉब्लम है, जिसके पास बुक है एनसीईआरटी देखना आप। देखो मैं दोनों मेथड से करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को एक बार और, दोनों मेथड से।
पेज नंबर 209 एनसीईआरटी बुक न्यूमेरिकल एक इस रेसिप्रोसिटी फॉर्म में। क्वेश्चन क्या आपका, मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, कोई वायर है उसकी लेंथ एल है, तो हमें पहला वायर को मान लिया अपने अकॉर्डिंग, तो ये वायर होगी, ये एल इसकी लेंथ है, ये होगा। ये सब गिवन है, एक बार और रीड कर रहा हूं मैं। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, दोनों तरफ का एरिया है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है वायर, यहां भी ए यहां भी है। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है ओरिजिनल, R इज इक्वल टू 4 ओम है, 4 ओम, जिसकी लेंथ L है, एरिया A है और रेजिस्टेंस 4 ओम गिवन है। what would be the resistance of another wire of the same material having length L upon 2? अगर मैं एक ऐसी, यानी एक और वायर बना दी मैंने इसी से, उसकी लेंथ आधी होगी, क्या कहा ने, देखो कि एक वायर आपके पास ए लगभग इतनी रहेगी, इतनी, तो मैंने यहां दिखा दिया डायग्राम में एक बार फिर, ये रहेगी, क्या कहा ने कि अगर लेंथ को हम आधा कर दें, लेंथ को आधा कर दें, तो रेजिस्टेंस जो पहला 4 ओम था वो अब कितना होगा, तो वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, ये आपको बताना है। ये आपका एक न्यूमेरिकल है। अब देखो लॉजिक लगाता हूं यहां पे मैं, न्यू रेजिस्टेंस विल बी R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R, पहले ऐसा करते हैं, न्यू रेजिस्टेंस विल बी R डैश इक्वल टू n स्क्वायर, n कितना है, L अपॉन 2 का मीनिंग होता है L का 1 अपॉन 2, यानी L की आधी होगी, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू R इंटू R, तो 1/4 इंटू R कितना था पहला 4, 4 से 4 कितना आ गया 1 ओम। देखो अभी बताया था मैंने कि अगर लेंथ कम होगी, डिक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई R प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि L कम था तो इसलिए R कम आया। ऐसा नहीं कि जरूरी कि L कितना कम होगा कितना रेजिस्टेंस कम होगा, नहीं, लेंथ कम होने के रेजिस्टेंस कम होगा, वो एक तरीके से निकालना पड़ेगा, मेथड से निकालना पड़ेगा कि ऐसे निकालना है, तो कितना आया 1 ओम। अब ये तो है एक शॉर्ट मेथड जो मैंने अभी फॉर्मूला दिया था आपको, इसी के बेस पर करते हैं क्वेश्चन को। तो वी हैव इसकी कंडीशन निकाल पहले, इसकी जो गिवन है ये, तो R इक्वल टू रो L अपॉन ए, पहली इक्वेशन, लेंथ को आधा कर दिया, आफ्टर द कंप्रेशन न्यू रेजिस्टेंस विल बी, हम बनाएंगे इसमें इक्वेशन सीधी, R डैश इक्वल टू रेजिस्टिविटी सेम L डैश अपॉन A डैश, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, ये सेम रहेगा, तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश रो इनटू L डैश कितना किया, L डैश बुक में गिवन है क्वेश्चन में L अपॉन 2, L अपॉन 2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हमेशा लेंथ और एरिया दूसरे को उल्टी होती है। पहले लेंथ कितनी थी पहले क्वेश्चन में 12, एरिया कितना आता A अपॉन 2, इस बार लेंथ L अपॉन 2 है तो एरिया आएगा 2A, तो एरिया यहां बढ़ जाएगा तो आएगा 2A, तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू रो, इस 2 को यहां ले आओ अपॉन में आइए, तो L अपॉन A और 1/4, 1/2 2 जा 4, ये 1/4 पहले रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A क्या है, ये स्टार्टिंग में पहली इक्वेशन से, ये आपके पास है R, तो 1/4 इंटू R न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस R इक्वल टू 1/4 इंटू R कितना गिवन है 4 ओम, स्टार्टिंग गिवन है तो 4 से 4 कट तो 1 ओम, तो न्यू रेजिस्टेंस आपका आया है 1 ओम। देखो आंसर यहाँ भी वही है और आंसर यहाँ भी आपका वही है, दोनों तरीके से आप यूज करें, और तरीका वैसा करने का यही है, अगर कोई भी बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चन आता है तो आपसे यही मेथड से करना होगा। तो न्यूमेरिकल है, और बेटा बस आज के लिए इतना ही काफी। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल है, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके।